इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और निवेश क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। मान लीजिए आप 50,000 रुपये हर महीने कमाते हैं और 30,000 रुपये आपका महीने का खर्च है। आपकी मासिक बचत 20,000 रुपये होती है। इस एग्जाम्पल को इजी रखने के लिए अभी इसमें इनकम टैक्स नहीं जोड़ेंगे। अब मान लीजिए आपकी कंपनी कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती है और हर साल तनख्वाह 10% बढ़ाती है। जीवन व्यापन खर्च, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर साल 8% बढ़ता है। आप 30 साल के हैं और 50 पर रिटायर होना चाहते हैं तो कमाने के लिए आपके पास 20 साल है। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, आपके खर्च नहीं बदलेंगे, हर महीने 20,000 बचते हैं, वो कैश या नकद के रूप में आपके पास रहता है। तो मोटा मोटा तौर पर जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 20 साल के बाद हालात डरावने हो सकते हैं। 20 साल की मेहनत से आप सिर्फ 1,70,00,000 ही जोड़ पाएँ, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स थे तो आपने अपने रहने का तौर तरीका भी नहीं बदला। शायद आपने कई आकांक्षाओं जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घूमना फिरना को दबा दिया। थर्ड, रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे 8% की दर से बढ़ेंगे तो 1,70,00,000 से आपके मोटे तौर पर 8 साल निकल जाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे ये आप सोच लें। क्या करोगे आप 8 साल के बाद जब पूरी सेविंग्स निकल जाएगी? ज़िंदगी की गाड़ी कैसी चलेगी? क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे 20 साल में 1,70,00,000 से कहीं ज़्यादा रकम जोड़ी जा सके? एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 नगद के रूप में नहीं रखा बल्कि इसे निवेश किया एक ऐसे ऑप्शन में जो 12% रिटर्न हर साल देता है। पहले साल में आपने बचाए 2,40,000 जिसे आपने 12% की दर से निवेश किया 20 साल के लिए, और ये आपके 20 साल में हो जाएंगे 20,70,000 रुपये। तो मोटा मोटा तौर पर 12% से अगर जोड़ते हैं तो जो पैसे हर महीने बचते हैं उसे निवेश करने से आपके पैसे तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं और नतीजा दिखता है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। अच्छी खासी रकम के रूप में 20 साल के बाद आपके पास पहले की तुलना में 1,70,00,000 के बजाय 4,26,00,000 रुपये जुड़ जाएंगे, जो 2.5 गुना बढ़त है। और इस बढ़त का साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी सुकून से कटेगी। अब आते हैं इस सवाल पर, निवेश क्यों करना चाहिए और कुछ ज़रूरी वजहें। फर्स्ट, महंगाई की दर से निपटने के लिए। बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू कम करती है, निवेश करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। सेकंड, बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए। ऊपर जो एग्जांपल दिया है उससे एकदम साफ है कि कैसे निवेश करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो सकता है। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, निवेश करने से और भी बड़े महत्वपूर्ण काम जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इसी तरह के काम के लिए भी आसानी से पैसे जोड़ जा सकते हैं। थर्ड, आपकी वित्तीय आकांक्षाओं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। कहाँ निवेश करें? अब हमें ये पता चल गया है कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है। अगला सवाल हमारे मन में आता है कि निवेश कहाँ करना चाहिए और किस तरह की रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। निवेश करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इन श्रेणियों को इंग्लिश में एसेट क्लास कहते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास हैं जिनके नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड इज इक्विटी। थर्ड इज रियल इस्टेट। फोर्थ इज कमोडिटी। कमोडिटी मीन मेटल, सोना चांदी, धातु। फर्स्ट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। निवेश के इस ऑप्शन में जो पैसा होता है वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश पर जो रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है, ब्याज आपको सालाना, 6 महीने या 3 महीने का मिल सकता है। निवेश की मियाद खत्म होने पर, जिसे निवेश का मैच्योरिटी पीरियड भी कहा जाता है, उसके बाद आपको पैसा आपका वापस दे दिया जाता है। फिक्स्ड इनकम निवेश में कुछ ऑप्शन है। फर्स्ट है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं। सेकेंड इज सरकारी बॉन्ड, जो सरकार जारी करता है। और थर्ड इज सरकारी कंपनियों के बॉन्ड। फोर्थ इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न 8 से 11% के बीच होता है। और सेकेंड इज इक्विटी। इक्विटी में निवेश का मतलब है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग या खरीदी बिक्री दोनों
स्टॉक एक्सचेंज से होती है। फर्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 सालों से 14-15% के आसपास रहा है। कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% तक की भी कमाई करवाई है, लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त जरूरत होती है। थर्ड इज रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के तहत आप निवेश मकान, दुकान या ज़मीन में करते हैं। इस निवेश में दो तरह की कमाई होती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है और दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाने से होती है। लेकिन इस निवेश में बहुत उलझन होती है, वक्त बहुत लगता है और साथ ही निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। रियल इस्टेट का रिटर्न नापने का कोई आधारिक फार्मूला नहीं है। एंड फोर्थ इज कमोडिटी। सोना और चांदी निवेश का जाना माना विकल्प है। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमत में इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% तक का रिटर्न मिलता है। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। हमने फर्स्ट में जो एग्जांपल दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम या इक्विटी या सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करता है तो कितना रिटर्न होगा, कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में कोई निवेश करता है तो उसे 9% सालाना रिटर्न मिला तो 3 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा, इक्विटी में अगर 20 साल के लिए निवेश किया और रिटर्न 15% सालाना हुआ तो 5 करोड़ 40 लाख रुपए। और थर्ड इज सोना चांदी। अगर सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट किया तो 8% सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं तो 3 करोड़ 9 लाख रुपए होंगे। तो साफ है कि इक्विटी में निवेश सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं। निवेश से कुछ जुड़ी जरूरी बातें। जब निवेश करते हैं तो ध्यान रखना जरूरी है कि सारा निवेश एक एसेट क्लास पर ना हो। निवेश अलग अलग एसेट क्लास में बांटना जो बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रोसेस को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए 23 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र कम है और निवेश के लिए वक्त ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल निवेश का लगभग 70% इक्विटी में लगाना चाहिए, 20% सोना चांदी और बाकी फिक्स्ड इनकम निवेश के लिए। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुका है, कायदे से उसकी कुल निवेश का 80% FD में होना चाहिए, 10% इक्विटी और 10% सोना चांदी होना चाहिए। ये जो रेशियो है, किस एसेट क्लास में कितना परसेंट निवेश होना चाहिए, वो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप जितना रिस्क ले सकते हो, आप आपके रिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। निवेश करना जरूरी है, लेकिन निवेश शुरू करने से पहले ये बातें जरूर जान लें और समझ लें। फर्स्ट, रिस्क या जोखिम और रिटर्न जुड़े हुए हैं। ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न होने की संभावना है, कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि जो पैसा निवेश किया गया है वो सुरक्षित रहे तो फिक्स्ड इनकम वाले निवेश का विकल्प बेहतर होंगे, FD। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई की दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के तौर पर बैंक फिक्स डिपॉजिट आपको 9% का रिटर्न देता है और महंगाई अगर 10% है तो 1% का नुकसान हो रहा है। फिक्स्ड इनकम वाले ऑप्शन उनके लिए जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। थर्ड, महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगा इक्विटी। अगर पुराना डेटा निकाल कर देखिए तो पता चलता है कि लंबे वक्त तक इक्विटी में निवेश करने पर 14-15% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, इक्विटी में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। फोर्थ, जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के निवेश से निकलने में काफ़ी वक्त लगता है। ज़मीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला चाहिए होगा। फिफ्थ, सोना चांदी निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है।